मैं एना सेबेस्टियन हूँ, वही लड़की जिसने 26 साल से हमेशा सीए बनने का सपना देखा। सिर्फ सपना देखा नहीं, मेरे सपनों ने उड़ान भी भरी। अभी पिछले ही साल मैं सीए बन भी गई। इस साल जॉब भी लग गई। सीए बनकर जहां जॉब पाने का सपना था, उसी बड़ी कंपनी में पहुंच भी गई। बिग 4 में शामिल EY, अर्नेस्ट एंड यंग में पहली जॉब शुरू करने के लिए मैं काफी उत्साहित थी, एक्साइटेड थी। लेकिन कुछ ही महीने में केरल की एना सेबेस्टियन पेरियाल पुणे में काम कर रही थी। पुणे में काम कर रही एना सेबेस्टियन पेरियाल अब इस दुनिया में नहीं है। एना की मां ने कहा कि उनकी बेटी की मौत काम के वर्कलोड यानी काम के ज्यादा दबाव के कारण हुई। एना की मां ने EY के चेयरमैन राजीव मेमानी के नाम लिखे पत्र में ऐसी बातें कही जिसे सुनकर कलेजा फट जाता है। वो बताती हैं कि कंपनी से जुड़ा एक भी शख्स उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में तक नहीं आया। एना की मां के इस पत्र के बाद सोशल मीडिया पर कई सारी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वर्क कल्चर को लेकर, जरूरत से ज्यादा काम के तनाव को लेकर और संवेदनहीन कंपनियों को लेकर अब चर्चा और ज्यादा छिड़ गई है। मां अनीता ने पत्र की शुरुआत करते हुए कहा, मैं ये पत्र एक दुखी मां के रूप में लिख रही हूँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया है। ये शब्द लिखते हुए मेरा दिल भारी है, आत्मा मर चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी कहानी बताना जरूरी है ताकि और किसी परिवार को वो ना झेलना पड़े जो दर्द, जो पीड़ा हम झेल रहे हैं। मां अनीता ने पत्र में बताया कि उनकी बेटी एना कितनी खुश थी, एक्साइटेड थी। नवंबर 2023 में सीए एग्जाम क्लियर कर लिया। फिर 19 मार्च 2024 को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में EY पुणे में वो शामिल भी हो गई। उनकी मां ने कहा कि मेरी बेटी एना भविष्य को लेकर, जिंदगी को लेकर, सपनों को लेकर काफी उत्साहित थी, काफी फुल ऑफ लाइफ थी। EY उसकी पहली जॉब थी और वो ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा बनने के लिए काफी एक्साइटेड थी। लेकिन 4 महीने बाद यानी 20 जुलाई 2024 को मेरी दुनिया उजड़ गई जब मुझे खबर मिली कि एना अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी एना सिर्फ 26 साल की थी। जी हाँ, सिर्फ 26 साल की एना करियर की शुरुआत ही कर रही थी। माँ बताती हैं कि बचपन हो या पढ़ाई वाले साल, एना हमेशा से एक फाइटर रही थी। जो काम करती थी उसमें सफलता उन्हें प्राप्त होती थी। वो एक स्कूल टॉपर रही, एक कॉलेज टॉपर भी वो रही। साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एना सेबेस्टियन आगे रहती थी। सीए एग्जाम में भी वो डिस्टिंक्शन से पास हुई। लेकिन उसके बाद जब EY में जॉब शुरू हुई तो दुनिया ही बदल गई, और वो भी गलत कारणों की वजह से। मां अनीता बताती हैं कि EY में एना ने जी तोड़ मेहनत की। जो काम किया जाता था वो पूरा करती थी, दिया जाता था हर वो काम वो पूरा करती थी। लेकिन वर्कलोड, नया वातावरण और लंबे समय तक काम करने से उसे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल रूप से नुकसान हुआ। कंपनी से जुड़ने के तुरंत बाद वो चिंता, अनिद्रा और तनाव का अनुभव करने लगी। लेकिन वो खुद को आगे बढ़ाती रही, ये मानते हुए कि कड़ी मेहनत से ही एक दिन उसे सफलता मिलेगी। इसके बाद मां अनीता 6 जुलाई के उस दिन का जिक्र करती हैं जब वो और उनके पति सीए कॉन्वोकेशन में शामिल होने पुणे पहुंचे थे। मां अनीता बताती हैं कि एना ने बताया था कि उसे सीने में जकड़न महसूस हो रही है, इसीलिए वो उसे अस्पताल ले गए। जांच में ECG सामान्य आया, नॉर्मल आया। डॉक्टर ने बताया कि एना पर्याप्त नींद नहीं ले रही और समय पर खाना नहीं खा रही थी। डॉक्टर ने एंटासिड दवा दी जिससे हमें लगा कि कोई गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि हम कोची से आए थे, लेकिन एना ने डॉक्टर को दिखाने के बाद भी काम पर जाने की जिद की, ये कहते हुए कि उसके पास बहुत काम है और उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। उस दिन भी एना PG लेट लौटी। रविवार 7 जुलाई को सीए कॉन्वोकेशन के दिन एना सुबह उनके साथ शामिल हुई, लेकिन फिर भी दोपहर तक घर से काम एना करती रही। वो समारोह में भी
देर से पहुंची क्योंकि एना उस वक्त काम कर रही थी। एना का सपना था कि वो अपने माता पिता को इस सी कॉन्वोकेशन में अपने साथ ले जाएं। उसने कड़ी मेहनत से कमाए पैसे से उनकी फ्लाइट की टिकट भी बुक की थी। मेरा दिल टूट जाता है ये कहते हुए कि ये हमारी बेटी के साथ बिताए हुए कुछ आखिरी दिन थे। वर्क प्रेशर के कारण उन दिनों का वो पूरी तरह आनंद भी नहीं ले पाई। जब एना इस टीम में शामिल हुई तो उसे बताया गया कि कई कर्मचारियों ने ज्यादा काम की वजह से इस्तीफा दे दिया है। उसके टीम मैनेजर ने उससे कहा था कि एना, तुम्हें हमारे टीम के बारे में हर किसी की राय बदल देनी चाहिए, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी देकर इसका भुगतान करना पड़ेगा। मां अनीता ने लिखा कि एना के पास कंपनी का बहुत ज्यादा काम था। अक्सर उसे आराम करने के लिए बहुत कम समय मिलता था। उसका मैनेजर अधिकतर मीटिंग्स को रीशेड्यूल करता था और दिन के आखिर में काम असाइन करता था, जिससे उसको देर रात तक काम करना पड़ता था और तनाव, टेंशन बढ़ जाता था। यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी एना को काम करना पड़ता था। उसके मैनेजर ने एक बार उसे रात में काम दिया और अगली सुबह तक पूरा करने को कहा। ऐसे में एना पूरी रात काम करती रही और अगले दिन सुबह बिना आराम किए वो ऑफिस भी पहुंच गई। आखिर में एना की मां ने कंपनी से जिम्मेदारी लेने की अपील की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, नए लोगों पर इस तरह काम का बोझ डालना, उन्हें दिन रात काम करने के लिए मजबूर करना, यहाँ तक कि छुट्टी वाले दिन, यहाँ तक कि रविवार को भी काम देने का कोई औचित्य नहीं है। मां बताती हैं कि एना एक फाइटर थी और आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। हमने उसे नौकरी छोड़ने को भी कहा, लेकिन वो सीखना चाहती थी। लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रेशर उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। एना की मां की बताई हुई एक बात किसी का भी सीना छलनी कर देगी। जिस कंपनी के लिए एना ने जी जान मेहनत की, छुट्टी वाले दिन काम किया, उस कंपनी से कोई भी एना के फ्यूनरल में नहीं आया। एना की मां ने कहा कि जिस एम्प्लॉय ने अपना सब कुछ आपको दिया हो, उनके ऐसे संजीदा मौके पर आपको ना आना बहुत पीड़ा देने वाला है। मेरे दिल को सिर्फ मेरे बच्चे के जाने की पीड़ा नहीं है, बल्कि उसे गाइड करने वालों के सहानुभूति ना दिखाने की भी पीड़ा है। एना के फ्यूनरल के बाद मैंने मैनेजर से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वो कंपनी जो वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स की बात करती है, वो कैसे एना के आखिरी सफर में नहीं पहुंच पाई। एना की मां ने कहा कि एना की मृत्यु को ईवाई के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये पत्र आप तक उस गंभीरता के साथ पहुंचेगा जिसकी वो हकदार है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई वास्तव में एक मां की भावनाओं को समझ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे का अनुभव वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाएगा, ताकि किसी अन्य परिवार को इस दुख से ना गुजरना पड़े। एना की मां का पत्र वायरल हुआ तो आनन फानन में कंपनी का जवाब आया। कंपनी ने कहा, जुलाई 2024 में एना के असामयिक निधन से हम बेहद दुखी हैं और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। एना पुणे में ईवाई ग्लोबल की सदस्य फर्म SR बटली बॉय की ऑडिट टीम का हिस्सा थी। उनका होनहार करियर इस तरह से खत्म होने हम सब के लिए एक बड़ी क्षति है। सरकार की तरफ से भी बयान आया। श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि असुरक्षित और टॉक्सिक वर्क कल्चर के आरोपों की गहन जांच चल रही है। हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और श्रम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर शिकायत को अपने हाथ में ले लिया है। पहली जॉब क्या होती है ये आप हम सब जानते हैं। पहली जॉब, पहली सैलरी की खुशी कोई कहीं से आपको ला कर नहीं देता। ये आप अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत मशक्कत से खुद को साबित कर कर खुद पाते हैं। ये तो एना की कहानी थी, लेकिन ना जाने और कितनी एना होंगी जिन्हें काम के बोझ के तले ऐसे दबना पड़ रहा हो। शिफ्ट से ऊपर कई और घंटे बॉस के कहने पर काम करना पड़ रहा हो। छुट्टी वाले दिन भी सुकून ना हो, उस दिन भी डेडलाइंस के नाम पर उस पर काम लादा जा रहा हो। एना की मौत ने टॉक्सिक वर्क कल्चर पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसे महसूस तो
कई लोग करते होंगे, लेकिन बोलता कौन है? क्योंकि नौकरी है, पेट पालना है, अपने आप को साबित करना है। काम बराबर नहीं किया, साबित नहीं कर पाए तो कहीं फेलियर साबित ना हो जाए, फिर जान ही क्यों ना चली जाए। पहले आपकी जगह एक रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा और मरने के बाद भी कोई आएगा नहीं। कॉर्पोरेट कल्चर की यही सच्चाई एना सेबेस्टियन की मां उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। बहस जाहिर तौर पर छिड़नी चाहिए। इस पर आपका भी क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बता सकते हैं।